ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्यनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणं। भगवान राम के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये रामचरितमानस के बालकांड के 173वें दोहे से आगे शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कल आपने कालकेतु जो है राजा के रसोई में किस प्रकार से जाता है, और आज की कथा है। बोले विप्र सकोप तब नय कछु की न विचार, जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, गाले लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसित समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तो परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्यनाश तब हो, जलदाता न रहे कुल को। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहुरी बर गिरा आकाशा। इस प्रकार से राजा 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा। तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। साप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब सुनि नववाणी, भूप गयों जा भोजन खानी। है ब्राह्मणों, तुमने विचार कर साप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था। तन आसन नहीं विप्र सुआरा, फिरे उराव मन सोच अपारा। सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, त्रसित प्रयोग अवन अकुलाई। देखा तो वहाँ न भोजन था न रसोया, ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति बाहुई मिटाई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, कि अन्यथा होई नहीं विप्र शाप अति घोर। है राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टल नहीं सकता है। असकै सब मई देव सिधाये, समाचार पुरलोक न पाये। सोचहि दूषण दैवहि देहि, विचरत हंस काग के जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित भवन पहुँचाई, असुरताप सही खबर सुन जनाई। ते खलत जहाँ ता पत्र पठाए, सजी सजी सैन भूप सब धाये।
पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजाकर चढ़ दौड़े। घेरन नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुबट करे करनी, बंधु समेत परे निप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई से खेत रहा। सत्यकेतु कुल को नहीं बाँचा, विप्र श्राप यह कि में हुई असाचा। रिपु जीती सब निप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बचाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुन जाय से जब हो विदाता बाम, धूरी बे मेरो समझनक जमय ताई ब्याल समदाम। यज्ञवल्क्य जी कहते हैं, है भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाय मुनि सुन सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताई 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। है मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी। वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सो कुंभकर्ण बल धामा। सचिव जो रहा धमरुच जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भये निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खलर जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरने न जाए विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले, उनका वर्णन नहीं हो सकता है। उपजे यद्यपि पुलस्त कुल, पावन अमल अनूप। तदपि मई सुर श्राप बस, भय इस सकल आगरूप। सियावर राम जय जय राम। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरन सुजाई। गयम निकट तप देख विधाता, मांगो बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, है तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करी बिनती पद गई 10 शीसा, बोले हूँ वचन सुनाऊँ जगदीशा। हम काऊ के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, है जगदीश्वर, सुने, बानर और मनुष्य, इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरें, यह वर दीजिए। ए मस्त तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलिते ही वर दीना। पुण्य प्रभु कुंभकर्ण पै गयऊँ, तेही बिलोक मन विस्मय भयऊँ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने
मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यही खलनित करब आहारु होए, सब उजारि संसारु। शारद प्रेरिता सुमत फेरी, मांगे से नींद मास बट केरी। जो ब्रह्मा जी कहने लगे, जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा सो तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुणे, कहूँ पुत्र वर मांगू। तेही मांगे वो भगवंत पद, कमल अमल अनुरागु। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले कि है पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्हि दे बर ब्रह्म सिधाये, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीन रावण ही आनी, हो जातु दानपति जानी। हर्षित भयम नारी भली पाई, पुण्य दो बंधु ब्याहे सी जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों को का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मय दानव बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसको फिर से सजा लिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अगणित महल थे। भोगावती जैसे अयकुल बामा, अमरावती जैसे शक्र निवासा। जिनते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते लंका। जैसे नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगवती पुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावती पुरी है, उनमें भी अधिक सुंदर और बांका हुआ दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गंभीर अति, चारों दिश फिर आओ। कनक कोट मन खचित दृढ़, वरण न जाए बनाओ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता है। हरि प्रेरित जय कल्प जोई, जातो धानपति होई। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस होई। सियावर राम जय जय राम। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपने सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहाँ निश्चर भट भारे, ते सब सुरन समर संगारे। अब तहाँ राहें शकर के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति केरे। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहूँ खबरी असिपाई, सैन साजिल गढ़ घेरे से जाई। देखी विकट भट बड़ी कटकाई, जक्ष जीव ले गए पर आई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भागे।
फिर सब नगर दशानन देखा, गयो सोच सुख भय विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन तहाँ रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा, उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहाँ अपनी राजधानी कायम की। जिस जस जोग बाँट गिरे दीने, सुखी सकल रजनीचर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बाँट कर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ाई करने दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और कल 179 से आगे की कथा कहेंगे। ओम नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। श्री मंगलम भगवान शंभु मंगलम विखध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। गंधर्व अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानव तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम। आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मनुजाई राचेउ मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निदान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी अशीष सुनि सिय सहित ही हर्षि अली। तुलसी भवानी ही पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल सिय ही हर्ष न जाय कई। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। ओम नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद।